राधे राधे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साहित्य संगम चैनल में कहानी विधा से प्रश्नोत्तरी हम सभी देख रहे थे यूथ कंपटीशन की पुस्तक से। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं साथियों। पिछला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अब आइए आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण पूछे हुए कहानी विधा से संबंधित प्रश्न हैं, इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। हमने 1040 प्रश्न तक देख लिया था। ये लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है, ये यहाँ तक हमने देखा था। तो देख लेते हैं इसे पुनः कि लक्ष्मा जो है कोसी का घटवार कहानी का पात्र है और कोसी का घटवार कहानी संग्रह शेखर जोशी द्वारा रचित है। अन्य प्रसिद्ध कहानी और कहानीकार एवं उनके पात्रों को भी देख लेते हैं। पुरस्कार कहानी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। पुरस्कार कहानी के पात्र हैं अरुण, मधुलिका, कौशल, नरेश, सेनापति। परिंदे परिंदे कहानी निर्मल वर्मा जी का है। लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन और गिरीश इसके प्रमुख पात्र हैं। आगे की कहानी है ठाकुर का कुआं और प्रेमचंद इसके पात्र हैं, लेखक हैं और पात्र हैं जोखू जंगी ठाकुर, ये प्रमुख पात्र हैं। उसने कहा था कहानी गुलेरी जी द्वारा, यानी इनका पूरा नाम था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने लिखा। उसने कहा था बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और इसके प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, बोधा, वजीरा सिंह, ये प्रमुख पात्र हैं। पिता कहानी ज्ञान रंजन जी द्वारा रचित है और पिता और पुत्र इसमें पात्र हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए। चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? दुलाई वाली, पिता, आकाशदीप या गैंग्रीन? इसका सही उत्तर है चंपाद्वीप आकाशदीप कहानी में आया है और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल और दुलाई वाली 1907 ईस्वी में बंग महिला द्वारा। इनका मूल नाम था राजेंद्र बाला घोष। गैंग्रीन कहानी अज्ञेय की तथा पिता 1965 ईस्वी में ज्ञान रंजन की कहानी है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न में निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। विकल्प है बिरादरी बाहर, राजा निर्बंसिया, ठसक और कस्बे का आदमी। तो यहाँ पर दो विकल्प सही है। कमलेश्वर के कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया जो 1957 में प्रकाशित हुआ और कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह हैं खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी में प्रकाशित, मांस का दरिया 1966 ईस्वी, बयान 1973 ईस्वी और आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी में प्रकाशित है। परिंदे कहानी के पात्र हैं। विकल्प है रिचर्ड्स, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर ह्यूबर्ट। इसमें सही उत्तर है डॉक्टर परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट हैं। परिंदे इसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है। परिंदे कहानी संग्रह के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा और रामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। रिचर्ड्स भीष्मसानी के उपन्यास तमस का पात्र हैं। रामधन मिश्र पूरा नाम है। मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है फॉरबिसगंज, औराही हिंगना, चेथरिया पीर और सिरपुर बाजार। यहाँ सही उत्तर है फॉरबिसगंज तथा सिरपुर बाजार तीसरी कसम कहानी के में चित्रित है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। हीरामन नामक गाड़ीवान तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। विकल्प दूधनाथ सिंह, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, राजेंद्र यादव। इसका सही उत्तर है निर्मल वर्मा तथा राजेंद्र यादव। नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं।
दूधनाथ सिंह और कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। प्रमुख कहानी आंदोलन व उनके प्रवर्तकों को देख लेते हैं। नई कहानी, प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसके प्रवर्तक रहे। अ कहानी, इसका प्रवर्तन 1960 में गंगा प्रसाद विमल ने किया। सचेतन कहानी, 1964 ईस्वी में महीप सिंह ने इसका प्रवर्तन किया। सहज कहानी 1968 ईस्वी में अमृत राय ने किया और समानांतर कहानी 1972 में कमलेश्वर जी ने किया। सक्रिय कहानी 1979 में राकेश वत्स ने किया। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। विकल्प ए, ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थीं। विकल्प बी, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। विकल्प सी, दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। और विकल्प डी, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। यहाँ सही उत्तर है विकल्प 2 और 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। शुक्ल जी का यह एक अन्य कथन है, इसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी और सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ और रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के विषय में कहा है कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। फौलाद का आकाश, नए बादल, एक और जिंदगी और जानवर। इसका सही उत्तर है नए बादल 1957 ईस्वी, जानवर 1958 ईस्वी, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी और फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी। ये मोहन राकेश की कहानियों का क्रम था। नए बादल, जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे, ये मोहन राकेश जी द्वारा रचित प्रमुख नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है 9, 5, 7 या 13। तो विकल्प 7 सही है। 7 कहानी संग्रहित हैं परिंदे में। परिंदे 1960 ईस्वी में कहानी संग्रह के लेखक निर्मल वर्मा हैं। परिंदे कहानी में संग्रहित कहानी है संग्रहित कहानियां हैं पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, कब्बे और काला पानी 1983 ईस्वी। ये सभी परिंदे कहानी में संग्रहित है, कहानी संग्रह में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम, रसप्रिया। तो इसका विकल्प ए सही होगा। आदिम रात्रि की महक कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, जबकि तीसरी कसम, पंचलाइट तथा रसप्रिया कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी में एक कथा संग्रह है। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित हैं, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीतिक और आर्थिक अर्थनीति को केंद्रीय
कथ्य बनाया है। यह कथन किसका है? देवी शंकर अवस्थी, मधुरेश, नामवर सिंह और भवदेव पांडे। विकल्प डी यहाँ सही है, भवदेव पांडे जी ने। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन भवदेव पांडे का है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसकी लेखिका राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता था, हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? रईसों द्वारा गरीबों के शोषण की, अशिक्षित जन समुदाय की, अंधविश्वास की या शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में? तो इसका विकल्प डी सही होगा। जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ एक शराबी और बालक मधुआ पर केंद्रित है। इस कहानी में शराबी के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह है छाया। इसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है छाया। पत्थर की पुकार, सालवती, गुंडा, पुरस्कार तथा छोटा जादूगर प्रसाद जी की चर्चित कहानियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुनंदा जैनेंद्र की किस कहानी का पात्र है? पाजेब, पत्नी, जनता, मास्टर जी। तो इसका सही उत्तर है जैनेंद्र की कहानी पत्नी की पात्र है सुनंदा। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व जैनेंद्र की कहानियों के माध्यम से मिला। जैनेंद्र की प्रथम कहानी खेल 1928 ईस्वी में विशाल भारत पत्र में प्रकाशित हुई थी। फांसी 1929 ईस्वी में प्रकाशित, वातायन 1931 ईस्वी में प्रकाशित, नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी में प्रकाशित, पाजेब 1948 ईस्वी में प्रकाशित सभी जैनेंद्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? आभूषण, लांछन, पुरस्कार, सत्याग्रह। इसका सही उत्तर है पुरस्कार। पुरस्कार प्रेमचंद जी की कहानी नहीं है बल्कि जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। शेष कहानियाँ प्रेमचंद की हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया है। 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह है। प्रेमचंद जी ने 300 कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? विकल्प है प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी, नारी उत्पीड़न की कहानी, विभाजन की विभीषिका या मानव प्रेम। तो इसका सही उत्तर है अज्ञेय की शरणदाता कहानी विभाजन की विभीषिका से जुड़ी कहानी है। रफीकुद्दीन और देविंदर लाल कहानी के मुख्य पात्र हैं। अज्ञेय प्रेमचंद्रोत्तर युग के कहानीकार हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं विपथगाद, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं? विकल्प है ममता कालिया, रामचंद्र शुक्ल, कृष्णा सोबती, प्रेमचंद। तो यहाँ सही उत्तर है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की कहानियां बादलों के घेरे 1980 ईस्वी नामक संग्रह में संग्रहित है, जबकि ममता कालिया की कहानी है छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, बोलने वाली औरत, मुखौटा। ये सभी कहानी संग्रह ममता कालिया जी के हैं। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर, अज्ञेय, भीष्म साहनी, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। इन्होंने 1972 ईस्वी में समानांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया। राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया कमलेश्वर के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भीष्म साहनी की प्रमुख कहानी संग्रह है भाग्य रेखा, वांगचू तथा डायन। अगला प्रश्न देखिए, नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता? विकल्प है किशोरी लाल गोस्वामी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है किशोरी लाल गोस्वामी हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग के रचनाकार हैं। इनकी कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसे आचार्य शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी भी मानते हैं।
जबकि नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तन 1956 ईस्वी से हुआ और राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसके प्रवर्तक थे। प्रश्न में राजेंद्र प्रसाद दिया गया है, जबकि नई कहानी के प्रवर्तकों में राजेंद्र यादव है। तो यहाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक था इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि गुलेरी जी को कि उसने कहा था कहानी का सार क्या है। विकल्प है निस्वार्थ बलिदान, अपराध का मनोविज्ञान, अमृतसर का जनजीवन या युद्ध की आवश्यकता। तो यहाँ सही उत्तर है निस्वार्थ बलिदान। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई। इस कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम के लिए अपनी जान का निस्वार्थ बलिदान देता है। यह फ्लैशबैक अर्थात पूर्वदीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी। तो इसका सही उत्तर है 1915 ईस्वी में सरस्वती में यह छपी थी, 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है। विकल्प है जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। समुद्र संतरण जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चर्चित कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, पुरस्कार, बिसाती। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। छाया जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था, प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। अब देखते हैं यशपाल जी के चर्चित कहानी संग्रह कहानियों को। पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, चित्र का शीर्षक, ये सब यशपाल जी की कहानियां हैं। जैनेन्द्र जी की प्रमुख कहानियां हैं फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया आदि। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी है जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। विकल्प है निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, ममता कालिया या शेखर जोशी। तो इसका सही उत्तर है निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त है। निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियों को देखते हैं परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी। ये प्रमुख कहानियाँ थी निर्मल वर्मा की। डॉक्टर नामर सिंह ने निर्मल वर्मा कृत परिंदे जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था नई कहानी की पहली कृति माना है। वर्ष 1985 में निर्मल वर्मा को कब्बे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। निर्मल वर्मा इनका समय 1929 ईस्वी से 2005 ईस्वी तक का था। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। 1999 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है। विकल्प है सांप्रदायिक विरोधी कहानी का, नारी नाम ममता की कहानी, बाल शोषण की कहानी या मानव संघर्ष की कहानी। तो इसका सही उत्तर है शरणदाता कहानी में सांप्रदायिक विरोधी भावनाओं का वर्णन किया गया है। अज्ञेयकृत शरणदाता कहानी अपनी मूल संवेदना के भयावह दृश्यों एवं घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणागत की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, मानवता की सेवा आदि का संदेश देने में पूर्णतः सफल है। अज्ञेय जी की प्रमुख कहानियां हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी आदि है। अज्ञेय
प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि थे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की पूस की रात कहानी कैसी कहानी है? विकल्प है अशिक्षा के अभिशाप की कहानी, भारतीय किसान के टूटने की कहानी, उच्च वर्ग की कहानी या भारतीय मध्य वर्ग मिथ्याभिमान की कहानी। तो इसका सही उत्तर है पूस की रात। 1930 ईस्वी में प्रकाशित कहानी केंद्र में किसान और उसकी ऋणग्रस्तता है। कर्ज के जाल में फंसा किसान किस तरह मजदूर बन जाने को मजबूर होता है, इसका मार्मिक चित्रण है। कहानी का मुख्य पात्र है हल्कू और उसका कुत्ता जबरा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? ईदगाह, राखी बंद भाई, गुंडा या नकली किला। तो इसका सही उत्तर है गुंडा। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है और प्रसाद की पहली कहानी ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और महीप सिंह। तो इसका सही उत्तर है महीप सिंह। सचेतन कहानी की अवधारणा महीप सिंह की है, जबकि नई कहानी की अवधारणा के प्रवर्तक हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? विकल्प है लालपान की बेगम, पंचलाइट, संवदिया, रसप्रिया। और इसका सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी रसप्रिया का पात्र है मृदंगिया, जबकि लालपान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम तथा संवदिया इनकी अन्य कहानियां हैं। इनकी अन्य कहानियां और उनके पात्रों को देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी रसप्रिया का प्रमुख पात्र है मृदंगिया और मोहना। लालपान की बेगम कहानी का पात्र है बिरजू, चंपिया, सुनरी, जंगी की पतोहू। संवदिया कहानी के पात्र हैं हरगोविंद, सूरदास और बड़ी बहुरिया। पंचलाइट कहानी के पात्र गोधन और मुन्नरी हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना है? पापा खो गए, मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची, दादी माँ। तो इसका सही विकल्प है चिड़िया की बच्ची, जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। जैनेन्द्र कुमार की अन्य रचनाओं को देखिए, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब, ये प्रमुख कहानियां हैं। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत रचनाओं में पापा खो गए यह विजय तेंदुलकर की एकांकी है। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित कहानी तथा दादी माँ शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी है। अगला प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है। भाषा व परिवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है। आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है, या कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता लिए हुए है। तो यहाँ विकल्प ए सही है, अर्थात उसने कहा था कहानी के संबंध में असत्य कथन है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है। शेष विकल्प संगत है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 प्रमुख कहानियां हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम बताया है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन का प्रकाशन भारत मित्र पत्रिका में हुआ था। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम की संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी हुई हिंदी की प्रथम कहानी है। आचार्य शुक्ल जी ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं।
तो शुक्ल जी ने इतनी प्रशंसा की थी, उसने कहा था कहानी की। अब अगला प्रश्न देखिए, कफन कहानी के संबंध में असंगत है। विकल्प ए, कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घटित करती है। यह कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है। तो यहाँ विकल्प डी सही है। कफन कहानी के संदर्भ में कहानी निर्दिष्ट प्रयत्न करती है असंगत है। शेष विकल्पों के कथन संगत हैं। कफन 1936 ईस्वी में प्रेमचंद के यथार्थ का सर्वोच्च स्तर है तथा यह इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। इसके दो चरित्र घीसू और माधव से वे दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती है। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरतचंद ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद जी को कथा सम्राट की उपाधि किसने दी? शरतचंद जी ने। शरतचंद जो बांग्ला साहित्यकार हैं। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी सौत, इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जो जून 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर को उनकी पहली कहानी माना है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां इस प्रकार हैं: नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, सौभाग्य के कोड़े, पूस की रात, पत्नी के प्रति, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, नशा, बड़े भाई साहब, कफन आदि। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है। विकल्प है नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों का आलोकित करने का भाव, नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव, देश प्रेम व प्रियतम प्रेम का द्वंद्व। तो यहाँ सही उत्तर है पुरस्कार कहानी के संदर्भ में स्वयं को पीड़ा करने का भाव असंगत है। शेष विकल्पों में कथन संगत है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी में कर्तव्य और वैयक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र हैं अरुण, मधुलिका, कौशल, नरेश और सेनापति। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 में ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी संग्रह और चर्चित कहानियां निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। और चर्चित कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, मधुआ, नूरी, गुंडा, छोटा जादूगर, चक्रवर्ती का रहस्य। अगला प्रश्न देखिए, उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है। विकल्प है स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, अंतस की अकलुषित स्थिति, परम ब्रह्म की अनुभूति, अब पानी की भांति उलीचना। तो यहाँ उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है, तो विकल्प डी सही नहीं है। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से पानी की भांति उलीचना व्यंजित नहीं है। शेष विकल्प संगत हैं। उजाले के मुसाहिब कहानी के रचनाकार विजयदान देथा हैं। विजयदान देथा राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक कथाकार हैं। इन्हें बिज्जी नाम से भी जाना जाता है। इनकी कहानी के प्रमुख पात्र हैं राजा, दीवान, दरबारी, प्रजा और जैन मुनि। इस कहानी में वर्तमान स्थिति का चित्रण किया गया है।
कहीं न कहीं हमारी भारतीय व्यवस्था में गड़बड़ी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था में खामियां हैं, अर्थात सामंतवादी सोच कहीं न कहीं हमें इस कहानी में देखने को मिलती हैं। इस कहानी में उजाला ज्ञान का प्रतीक है और जैन मुनि जिस अंधकार को मिटाने की बात कहते हैं, वह अंधकार ज्ञान रूपी अंधेरा है। यहाँ अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है। विजयदान देथा की अन्य रचनाएं हैं अनोखा पेड़, सचित्र, बच्चों की कहानियाँ, बापू के 3 हत्याएं, आलोचना, साहित्य और समाज 1960 में प्रकाशित हुआ था, निबंध, महामिलन उपन्यास है इनका। अगला प्रश्न है पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। विकल्प है मोहन राकेश, भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा और यशपाल। तो यहाँ सही उत्तर है यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। यशपाल की प्रमुख कहानियाँ हैं धर्मयुद्ध, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ, भूख के 3 दिन, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। यशपाल जी का उपन्यास है झूठा सच और संस्मरण, सेवाग्राम के दर्शन। भीष्म साहनी की कहानियां हैं भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, निशाचर, शोभा यात्रा, डायन। मोहन राकेश की कहानियां हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर तथा एक और जिंदगी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। ईदगाह, सवा सेर गेहूं, पुरस्कार, नशा। तो यहाँ सही विकल्प है पुरस्कार। पुरस्कार प्रेमचंद जी की कहानी ना होकर जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, जबकि ईदगाह, सवा सेर गेहूं और नशा प्रेमचंद जी की कहानी है। अगला प्रश्न है तीसरी कसम एवं मारे लालपान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है। कमलेश्वर, मार्कंडे, फणीश्वर नाथ रेणु या उषा प्रियमवदा। तो इसका सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु जो है तीसरी कसम और लालपान की बेगम कहानी के रचनाकार हैं। रेणु जी की अन्य कहानियां हैं ठुमरी, अग्निखोर, रसप्रिया, संवदिया, ठेस, पंचलाइट। कमलेश्वर की कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, आज़ादी मुबारक। मार्कंडे की कहानियां हैं पान फूल, पत्थर और परछाई, हंसा जाई अकेला, बीज के लोग, महुए का फूल। उषा प्रियमवदा की कहानियां हैं जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं। मुंशी इंशाअल्लाह खां, किशोरीलाल गोस्वामी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बंग महिला। तो इसका सही उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। शिव प्रसाद सितारे हिंद की कृतियों को भी देख लेते हैं। मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, विद्यांकुर, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, वैताल पचीसी। राजेंद्र बाला घोष की कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली और दलिया। अगला प्रश्न है सुकुल की बीवी किसकी रचना है। केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, निराला या कमल भारती। तो यहाँ विकल्प सी सही है। सुकुल की बीवी के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह एक कहानी है। निराला की अन्य कहानियां हैं लिली, सखी, श्रीमती, गजानंद, शास्त्री। मुक्तिबोध जी की प्रमुख कहानियों को भी देख लेते हैं। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, ये 2 कहानियां हैं मुक्तिबोध की। अज्ञेय की कहानियां शरणार्थी, अमरवल्लरी, वितपथगा, कोठरी की बात, जैतोल। और ये कहानी संग्रह था। अज्ञेय जी की चर्चित कहानियों को देखते हैं। रोज, जो आगे चलकर गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। कवि प्रिया, रमनते तत्र देवता, नारंगिया, मनसो, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य। ये चर्चित कहानियां अज्ञेय की थी। अगला प्रश्न है कि ताई कहानी के लेखक हैं।
विकल्प है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद या विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। तो इसका सही उत्तर है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। ताई कहानी के लेखक हैं और इनकी एक और प्रमुख कहानी है रक्षाबंधन, जबकि हार की जीत कहानी सुदर्शन की है। कफन कहानी प्रेमचंद की है। दे खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत, ये दोनों कहानियाँ चतुर्सेन शास्त्री की हैं। अगला प्रश्न है कि परिंदे कहानी किसने लिखी। इसका सही उत्तर है निर्मल वर्मा जी ने लिखी। इनकी निर्मल वर्मा जी की अन्य कहानियां हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी। राजेंद्र यादव की कहानियों को देखते हैं। देवताओं की मूर्तियां, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल। और यशपाल की कहानियां हैं पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, भूख के 3 दिन। अगला प्रश्न देखिए, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो ये सबको याद होगा, पूस की कहानी प्रेमचंद जी की कहानी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है। परमात्मा का कुत्ता तो मोहन राकेश जी की रचना है परमात्मा का कुत्ता। और इनकी अन्य कहानियां हैं इंसान की खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, मलबे का मालिक। ये सभी कहानियां मोहन राकेश जी की हैं। अगला प्रश्न है कि 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं। विकल्प है मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियां या नमक का दरोगा। तो इसका सही उत्तर है मानसरोवर। मानसरोवर 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन हुआ है, जबकि नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद जी ने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। विकल्प है जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला। तो यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। इनकी अन्य कहानियां हैं ताई। और गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद की है, इंदुमती कहानी को किशोरीलाल गोस्वामी की है और दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी। विकल्प है बंग महिला, प्रेमचंद, यशपाल या राही मासूम रचा। सही उत्तर है यथार्थवादी परंपरा की नींव प्रेमचंद जी ने डाली थी। शेष नाम बंग महिला, यशपाल, राही मासूम रजा संगत है। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष है, जो प्रथम महिला कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है। सांप्रदायिकता, पर्यावरण, प्रदूषण या भारत पाक विभाजन। तो यह मलबे का मालिक मोहन राकेश जी की कहानी है। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य भारत पाक विभाजन है। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं एक और जिंदगी, आर्द्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, मिसपाल, इंसान के खंडहर, नए बादल। अगला प्रश्न है कि घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं। विकल्प है एल्बम, परीक्षा, शरणागत या कफन। तो सही उत्तर है कफन। घीसू और माधव ये मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी कफन के पात्र हैं। प्रेमचंद जी की अन्य कहानियां हैं परीक्षा, सौत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, नशा, बालक, सज्जनता का दंड, ठाकुर का कुआं, सवा सेर गेहूँ, मैकू, लॉटरी, बूढ़ी काकी आदि। शरणागत कहानी अज्ञे जी की है। अगला प्रश्न है कि आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। विकल्प है बग्गा साहब, अमरकांत, मिस्टर सामनाथ या बेनी माधव। तो इसका सही उत्तर है यशपाल जी द्वारा रचित यह कहानी आदमी का बच्चा। इसका प्रमुख पात्र है बग्गा साहब, जबकि मिस्टर सामनाथ मिस मसानी की कहानी चीफ की दावत का प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न है क्या स्त्री होना कोई पाप है। उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है। दुलाई वाली आकाशदीप, लालपान की बेगम या परिंदे। तो इसका सही उत्तर है आकाशदीप।
क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद आकाशदीप कहानी से है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसके पात्र हैं चंपा, बुद्धगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र। जयशंकर प्रसाद जी की अन्य प्रमुख कहानियां हैं ग्राम, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। जबकि धुलाई वाली कहानी की लेखिका बंग महिला है, लालपान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है और परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। अगला प्रश्न, अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ये पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? विकल्प है आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा और सालवती। तो इसका सही उत्तर है आकाशदीप कहानी। यह संवाद इसी कहानी का है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो आकाशदीप, दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था और गैंग्रीन, यहाँ पात्रों को सुमेलित करना है। आकाशदीप का पात्र बुद्धगुप्त है, इसके कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं। दिल्ली में एक मौत, अतुल पात्र है इसमें। कमलेश्वर इसके कहानीकार हैं। उसने कहा था कहानी की कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और बोधा सिंह इसका पात्र है। गैंग्रीन कहानी अज्ञे द्वारा रचित और पात्र मालती है इसमें। अगला प्रश्न है, मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? विकल्प है मनु भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इंदु बाली। तो यहाँ सही उत्तर है ममता कालिया। मुखौटा ममता कालिया का है और ममता कालिया जी के अन्य कहानियाँ हैं छुटकारा, एक अदत औरत, प्रतिदिन, सीट नंबर 6। मनु भंडारी की कहानियाँ हैं मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट सैलाब। मंजुल भगत की कहानियाँ हैं गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफेद कौवा, अंतिम बयान। इंदु बाली की कहानियां हैं धरातल, चुभन, पांचवा युग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है? दिवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाहिज। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी इसमें से छतरी कहानी संग्रह ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। इनकी अन्य कहानियां हैं सलाम, घुसपैठिए, जबकि अपाहिज के लेखक हैं गोविंद मिश्र। दिवा स्वप्न के लेखक बटरोही हैं और नमक का कैदी नरेंद्र कोहली की कहानी है। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी का प्रवर्तन इनमें से कौन करता है? विकल्प है ज्ञानेंद्र, महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर है महीप सिंह। अन्य आंदोलन देख लेते हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर हैं और कहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल ने प्रवर्तन किया। सहज कहानी का आंदोलन अमृत राय जी ने किया। समानांतर कहानी कमलेश्वर जी ने आंदोलन किया और सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं राकेश वत्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता, सुजान भगत, सालवती, छाया। तो यहाँ सही उत्तर है सुजान भगत कहानी प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है बल्कि प्रेमचंद द्वारा रचित है। ममता, सालवती और छाया प्रसाद जी की कहानियाँ हैं। साथियों, आज का प्रश्न यहीं तक रहने देते हैं। प्रश्न संख्या 1094 से हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। साथियों, यदि मेरे वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखें। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किसी न किसी पेपर में पूछे हुए हैं, तो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप इन्हें पूरा ज़रूर देखें और पिछला वीडियो भी ज़रूर देखें।